अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सूरज सोलर मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। ये एक ऐसा दौरानिया है जिसमें सूरज की सोलर एक्टिविटी अपने उरूज पर होती है। इसकी वजह से खला और मौसमों में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। सूरज की एक्टिविटी की वजह से आसमान पर खूबसूरत रोशनियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें अरोरास के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ सोलर एक्टिविटी से सैटेलाइट्स बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। हाल ही में नासा, NOAA और सोलर साइकिल्स की पेशन गोई करने वाले बैनुल-अक़वामी पैनल ने इस बात की तस्दीक की है कि सोलर साइकिल 25 वक्त से पहले ही अपने पीरियड तक पहुंच चुका है। ये बात जाहिर करती है कि शायद अब सूरज की एक्टिविटी अगले साल के दौरान भी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर मैक्सिमम क्या है, हाल ही में सूरज पर क्या कुछ हो रहा है और ये दौरानिया हमारी जमीन और खला को एक्सप्लोर करने में कितनी अहमियत का हामिल है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 11 सालों के साइकिल के दौरान जब सूरज अपने मुकम्मल उरूज पर होता है तो इसे सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर वक्त यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकल रही होती हैं। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज के मकनातीसी पोल अपनी जगह बदल लेते हैं। इसकी वजह से ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो सूरज पर स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स में इजाफे की वजह बनती हैं। इस दौरान सूरज से मास इजेक्शन भी बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह बदल जाना टैंगल्ड फील्ड्स को जन्म देता है, जिन्हें सूरज पर स्याह धब्बों की सूरत में देखा जा सकता है। इन स्याह धब्बों से निकलने वाली फ्लेयर्स की मकनातीसी ताकत 3000 गॉस तक हो सकती है। ये फ्लेयर्स बहुत ज्यादा मकनातीसी ताकत रखती हैं, क्योंकि अगर इस ताकत का मवाजना जमीन की सरफेस फील्ड से किया जाए तो वो 0.25 गॉस से 0.65 गॉस के दरमियान है। वो सनस्पॉट्स जो कदरे ठंडे और स्याह हैं, वहाँ सूरज की बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखी जाती है। ये स्पॉट्स अक्सर ताकतवर सोलर फ्लेयर्स को खारिज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर रेडिएशंस रखती हैं। ये शॉएं जमीन पर मवासलात और नेविगेशन सिस्टम को मुतासिर करती हैं। सूरज पर मौजूद स्याह धब्बों से न सिर्फ सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, बल्कि यहाँ से कोरोनल मास इजेक्शन भी होती है, जिसके नतीजे में सूरज की बैरूनी लेयर से बहुत ज्यादा मिकदार में चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। खलाई मौसम को समझने के लिए सोलर मैक्सिमम को समझना इंतहाई जरूरी है। इस सिलसिले में नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी और सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी मुसलसल सूरज पर नजर रखे हुए हैं। इन ऑब्जर्वेटरीज में हेलियोसेस्मिक और मैग्नेटिक इमेजर जैसे आलात मौजूद होते हैं। ये आलात सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का दुरुस्त नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरीज खला में मौजूद है, वहीं जमीन से भी सूरज पर नजर रखी जा रही है। इस काम में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की डैनियल इनोवी टेलीस्कोप सरे फहरिस्त है। इस टेलीस्कोप में 4 मीटर बड़ा अपर्चर लगाया गया है, जिसकी मदद से ये सूरज की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेती रहती है। ये टेलीस्कोप सूरज पर मौजूद जमीन जितने बड़े सनस्पॉट्स की तस्वीरें भी लेती है। आइए अब हाल ही में होने वाले सोलर इवेंट्स और इनके असरात के बारे में जानते हैं। सोलर साइकिल 25 के दौरान होने वाले अहम इवेंट्स में 1 मई में हुआ। इस इवेंट के दौरान बहुत सी कोरोनल मास इजेक्शंस हुई, जो G5 कैटेगरी के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह बनी। ये तूफान गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान आने वाले तूफानों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। इस तूफान की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अरोरास को देखा गया। अरोरास आसमान पर फैली रोशनियां होती हैं, जिनकी वजह चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो सूरज से CMEs की वजह से निकलते हैं। अरोरास इस वक्त बनते हैं जब सूरज से निकलने वाले चार्ज शुजा ज़र्रात जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। मई में आने वाले जियोमैग्नेटिक तूफान की वजह से जिन रोशनियों को देखा गया वो बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। ऐसे इवेंट्स की बदौलत सिर्फ हैरान कर देने वाली खूबसूरत रोशनियां ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि ये इवेंट्स बहुत बड़ी तबाही की वजह भी बन सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को जमीन से X9.0 सोलर फ्लेयर निकली। ये फ्लेयर सोलर साइकिल 25 के दौरान खारिज होने वाली सबसे ज्यादा ताकतवर फ्लेयर थी। X क्लास की सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट्स की वजह बनती है। आइए जानते हैं कि रेडियो ब्लैकआउट्स क्या हैं। ये ब्लैकआउट दरअसल मवासलात के निज़ाम में खलल का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से समुद्री और हवाई जहाज़ों के सफ़र के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी मुतासिर हो सकती हैं। इसके साथ साथ इन फ्लेयर्स की वजह से GPS सिस्टम भी मुतासिर होता है। इन फ्लेयर्स की वजह से रेडियो ब्लैकआउट्स और GPS सिस्टम में जो खलल पड़ता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा वो इंडस्ट्रीज मुतासिर होती हैं जो डाटा के रियल टाइम ट्रांसफर पर इन्हिसार कर रही होती हैं। सोलर एक्टिविटी में होने वाले इजाफे के साथ खला को एक्सप्लोर करना भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान वो खलाबाज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस पर मौजूद होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशंस के खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐसे इवेंट्स के दौरान इन खलाबाजों को स्पेस स्टेशंस में महफूज जगहों पर पनाह लेना पड़ती है, ताकि इनसे कम रेडिएशंस टकराएं। मुस्तकबिल में चांद और मरीख पर भेजे जाने वाले इंसानी मिशंस के दौरान भी नासा को ऐसे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
रेडिएशंस की शिद्दत के मुतालिक इल्म होना इंतहाई जरूरी है ताकि खलाबाजों को चांद और मरीख पर भेजते हुए इस खतरे से बचा जा सके। वक्त के साथ साथ सोलर साइकिल्स की शिद्दत और दौरानिये में बहुत बदलाव आया है। 1950 में सोलर साइकिल 19 के दौरान सबसे ज्यादा सनस्पॉट्स दरियाफ्त किए गए, जिसकी वजह से 1950 और इसके आखिर में शदीद जियोमैग्नेटिक तूफान देखने को मिले। अगर 19वीं सोलर साइकिल का मुवाजना 24वीं सोलर साइकिल से किया जाए तो ये बहुत हल्का था। 24वां सोलर साइकिल 2014 में अपने अरूज पर था। इस दौरान सूरज पर चंद 1 से आध धब्बे दरियाफ्त हुए और इनकी वजह से बहुत कम शिद्दत के मगनातीसी तूफान आए। 24वें सोलर साइकिल के मुकाबले में 25वें सोलर साइकिल का आगाज ज्यादा ताकतवर था। अगरचे ये सोलर साइकिल अभी तक 19वें सोलर साइकिल जितनी शिद्दत तक नहीं पहुंचा, ये चीज सोलर एक्टिविटी का अंदाजा लगाने के अमल को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। किसी भी सोलर साइकिल की एक्टिविटी का अंदाजा लगाने के लिए साइंसदान सनस्पॉट्स की तादाद, तारीखी रिकॉर्ड और जदीद मॉडलिंग पर इन्हिसार करते हैं। एक सोलर साइकिल की बुलंद तरीन एक्टिविटी का अंदाजा लगा पाना भी आसान काम नहीं। नासा को लगा कि सोलर साइकिल्स की सोलर एक्टिविटी का अंदाजा लगाने के लिए और ज्यादा मुशाहिदा दरकार है, इसलिए नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया। ये सोलर प्रोब सूरज के सबसे ज्यादा करीब जाने वाला प्रोब है। पार्कर सोलर प्रोब इंसानों की तरफ से बनाया जाने वाला सबसे तेज ऑब्जेक्ट है। हैरानकुन तौर पर यह प्रोब 1 घंटे में 6,90,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इस सोलर प्रोब की मदद से साइंसदान सोलर विंड और सूरज के बैरूनी एटमॉस्फेयर का और ज्यादा गहराई से मुताला करने के काबिल हुए। डॉक्टर नौर ई रऊफी ने इस हवाले से कहा कि पार्कर सोलर प्रोब ही की बदौलत हम सूरज के इतना करीब जा सके। पार्कर सोलर प्रोब के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर भी सूरज की पोल्स की वाज़ेह तस्वीर मुहैया करता है। इन पोल्स को समझकर हम मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को समझ सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर में एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है, जिसकी मदद से ये सूरज का एक्स रे स्पेक्ट्रम में मुतालिया करता है। डॉक्टर डेविड विलियम के मुताबिक हमने सूरज और सोलर विंड्स के दरमियान ताल्लुक का मुतालिया किया है। जल्द ही हम सूरज के पोल्स का तफसीली मुशाहिदा भी करेंगे। ये तमाम मिशंस मिलकर सूरज पर नजर रखते हैं ताकि इसकी एक्टिविटी के बारे में बर वक्त मालूमात फराहम कर सकें। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज का मुशाहिदा करके नासा आइंदा खला में भेजे जाने वाले मिशंस की अच्छी से मंसूबा साजी कर सकता है। आइए अब ये जानती हैं कि अगर एक सोलर स्टॉर्म जमीन से टकराता है तो इसकी वजह से जमीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि आजकल हमारे इस्तेमाल की तकरीबन हर एक शय बिजली पर इन्हिसार करती है। जैसे इस मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर ही की मिसाल ले लीजिए जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर अप्लायंसेस भी बिजली पर ही चलते हैं और अब तो बहुत सी कारें भी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होती हैं। तो सोचिए क्या होगा अगर हमारी ज़मीन से कई सालों तक के लिए बिजली मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए। इसकी वजह यह है कि एक सोलर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है। इसकी मिसाल कैरिंगटन इवेंट है, क्योंकि जो फ्लेयर इससे निकली इसकी एनर्जी 4 × 10⁻32 यानी 4 ज़रब 10 की ताकत 32 अर्ज थी और ये एनर्जी हिरोशिमा पर गिरने वाले द लिटिल बॉय जैसे 700 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इसी हवाले से सन 2013 में एक रिसर्च हुई जिसके जरिए कैरिंगटन इवेंट के लेवल के सोलर स्टॉर्म के जरिए होने वाले मुमकिना माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया। तो मालूम हुआ कि अगर इस तरह का सोलर स्टॉर्म सन 2025 में ज़मीन से टकराया तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियों को $2.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। जैसे जैसे पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशंस की मदद से हम सूरज को और भी ज्यादा समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम खलाई सफर को महफूज बनाते जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।